लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने आपको कुछ नोट्स बताए थे। नोट्स, बेसिक नोट्स थे, वो आपने किए होंगे, बातें भी याद हो गई होंगी आप। अब उन्हीं बातों को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जांपल समझिए, रिपीट करिए, और उसके बाद फिर आपकी ड्यूटी है, कल तक आप सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और जो जो भी डाउट्स आपके निकल कर, चलें अब देखते हैं। A and B together can complete a piece work in 15 days। मतलब A और B दोनों मिलकर जब काम करते हैं उस काम को 15 डेज में करते हैं। 15 डेज में टोटल वर्क होता है, तो 1 डेज का वर्क कैसे निकालना बताया था, कौन टोटल। आप 15 लिखे ही नहीं, आप डायरेक्ट ही क्या करें, A and B आर टुगेदर डूइंग इन 15 डेज, देन डायरेक्ट आप लिखिए 1 डेज वर्क इज 1। बी अलोन इन 20 डेज, मतलब ये काम अगर बी अकेला करेगा तो 20 डेज में करेगा, तो बी का हम वर्क निकालेंगे तो 1/20 निकले। ये 1/15 किसका है, ए एंड बी का। 1/20 किसका है, सिर्फ बी का। हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अब ये लॉजिक है, इसको नोट्स में नहीं समझ सकते, कॉमन सेंस है जिस बच्चे को वही समझ। कि अगर मुझे ए और बी का टोटल वर्क तो पता है और मुझे बी का इंडिविजुअल वर्क भी पता है, ए बी में से अगर मैं बी को माइनस करूं तो ए का वर्क पता चल जाएगा। ए और बी इन दोनों का 1 डेज वर्क कितना है, 1/15। बी का 1 डेज वर्क कितना है, 1/20। बस ए बी में से बी को हम माइनस करेंगे, एलसीएम लेना है आपको, अभी एलसीएम चैप्टर से वो फिगर पकड़ना है जो 15 और 20 दोनों से कैंसिलेबल हो। तो ऐसा नियरेस्ट फिगर 60 ही है। 15 4 जा एंड 20 3 जा, बचा हमारे पास 1/60। इसका मतलब जो ए है उसका 1 डेज वर्क कितना है, 1/60। जो नीचे वाला फिगर होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ए इस काम को टोटल 60 डेज में कंप्लीट कर लेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ऑलमोस्ट सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, इजी ही है। ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, तो आप डायरेक्टली क्या लिखें, 1। बी इन 5 डेज, 1/5। सी इन 10 डेज, तो 1/10। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू डू वर्क टुगेदर। इन सभी फिगर्स को प्लस कर दीजिए, तो 1 डेज का तीनों का मिलकर काम पता चल जाए। एलसीएम लेना है आपको, तो नियरेस्ट एलसीएम भाई मेरे हिसाब से 60 ही आ रहा है। 4 से भी कैंसिलेबल है, 3 टाइम 5 से भी कैंसिलेबल है, 12 टाइम 10 से भी कैंसिलेबल। वेट कर दीजिए, 10 27 और 33, 33/60। तो और हम सॉल्व कर सकते हैं, शायद हम थ्री के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। थ्री के टेबल से जाएगा ये टाइम और ये जाएगा 20 टाइम, अब तो कैंसिलेबल। दिस इज द 1 डेज वर्क कंप्लीटेड बाय ऑल द 3 पर्सन। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 7/20 काम। रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल डेज 121 डेज वर्क है, तो टोटल डेज कितने। अब सॉल्व तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे तो उनको देखकर आप डिसाइड करें आंसर है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, या डेज और आवर्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। 20 हमारा जो न्यूमरेटर है बिगर देन डिनोमिनेटर, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 7 1 जा 11, रिमेनिंग बचेगा 7 9 11। बस नहीं लिखें, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलकर काम करेंगे, काम को लगभग लगभग 2 दिनों में कंप्लीट होंगे। अब बात ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक वैरायटी का क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस वर्क इन 7 days ऑफ 9 hours ईच। डेज अलग चीज है, आवर्स अलग चीज। या तो इस पूरे क्वेश्चन को डेज में कन्वर्ट करिए, या तो इस पूरे क्वेश्चन को आवर्स में कन्वर्ट। फिर बोल रहे हैं बी कैन डू इट इन 6 days ऑफ 10 hours ईच। अभी वही प्रॉब्लम है, तो कुछ 7 days है एंड ईच डे वी आर वर्किंग 9 hours। 9 7 जा 63 hours। हम इसी बात को क्या बोले, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 63 hours एंड कैन कंप्लीट द वर्क इन 42 hours। फिर ये 63 hours में वर्क कंप्लीट करता है 1/63।
ये 42 आवर्स में वर्क कंप्लीट करता है तो 1/42। तो सॉल्व कर कर हम टोटल कैलकुलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं से। एलसीएम आप लें तो आएगा 126 आएगा, से भी कैंसिलेबल है 2 टाइम, 42 से भी कैंसिलेबल, 5/126, 1 घंटे का काम आप कल कराया। अगर आप इसको क्या कर दें बस क्या पता पड़ जाएगा, टोटल आवर्स पता चल जाएंगे, डेज तो हम खत्म कर चुके हैं, आवर्स पता चल हमारे पास 126 डिवाइडेड बाय 5 टोटल। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन की लास्ट लाइन, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट, इस काम को कितने दिन में करेंगे, वर्क टुगेदर 8 2/5 आवर्स इन अ डे, कितने दिनों में काम करेंगे, अगर एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है 8 2/5। अगर हमें क्वेश्चन में दिन दिए होते, डेज दिए होते, तो हम इस टोटल आवर को डेज से डिवाइड करते, हमें आवर्स पता चल जाए। हमें आवर्स दिए हैं तो इस टोटल आवर्स से डिवाइड करेंगे, हमें डेज पता चल जाएगा। 8 2/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको क्लियर करें, 2/5 होगा, यहाँ सॉल्व कर 126 डिवाइडेड बाय 5 है, तो आप डिवाइड करेंगे 42/5 से, तो 42 नीचे 5 ऊपर आएगा, हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 3 डेज, मतलब ये जो है वो 7 डेज में वर्क कंप्लीट करता है और हर दिन 9 आवर्स वर्क करता है। बी जो है वो 6 डेज में वर्क कंप्लीट करता है और ईच डे ही इज वर्किंग 7 आवर्स। अगर ये दोनों मिलकर काम करें और अगर हर दिन ये 8 2/5 आवर्स काम करें, ऐसा करने पर इनको 3 डेज लगेंगे और 3 डेज में इनका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, तो रिपीट करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। इन अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। राहुल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम, का मतलब अगर मानिक को किस काम को कर, राहुल को उस काम को करने में वक्त लगेगा। फिर बोल रहा है एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सचिन, सचिन को 1 आवर लगता है तो राहुल को 3 आवर्स लगेगा। आपको इस पर कुछ याद होना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो बिजली गिराना मैंने बताई थी, ये बारिश सब चीज ध्यान होना चाहिए, लोगों ने पढ़ा है उनको। तो आपका राहुल जो है वो कॉमन है, तो कॉमन फिगर को बीच में पुट, मानिक और राहुल इनका रिलेशन क्या हो जाएगा 1:2। सचिन से बात करें तो सचिन के साथ इसका रिलेशन क्या था 3:1। बिजली गिराना अगर आपको आती है तो 3:6 का मतलब ये है जिस काम को सचिन 2 आवर्स में करता है उसी काम को राहुल आवर्स में करता है और 3 आवर्स में काम करता है। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि ये जो निकलते हैं रेशियोज निकलते हैं 3:6 दीज आर नॉट रियल नंबर्स, ये रेशियोज हैं। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि 2 आवर्स है, ये क्या x 6x 3x, मतलब समझते होंगे आप बात को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये मानिक है आपके पास में, मानिक, राहुल एंड सचिन जिस वर्क को 2x आवर्स में करता है, राहुल उसी वर्क को 6x आवर्स में करता है और मानिक उसी 3x आवर्स में करता है। हम इनका 1 डे या 1 आवर्स का टाइम निकाल सकते हैं, 1/3x होगा, 1/6x होगा और इसका 1/2x होगा। इनका ही मैंने 1 आवर का वर्क निकाल लिया। आगे क्वेश्चन पढ़े, इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज, ये अगर मिलकर काम करेंगे तो ये 4 डेज में 4 दिनों में काम कर सकते हैं। अगर हम इन सबको प्लस करें, ये किसका एक दिन का काम है, दिस इज 1 डेज वर्क ऑफ मानिक, 1 डेज वर्क ऑफ राहुल, 1 डेज वर्क ऑफ सचिन, और अगर ये मिलकर काम करेंगे तो 4 डेज में काम करेंगे, तो 1 डेज वर्क इक्वल्स टू 1/4। तो करना कोई मुश्किल काम नहीं, एलसीएम लेंगे आप तो आएगा हमारे पास 6x, 2 टाइम कैंसिलेबल है, ये 1 टाइम कैंसिलेबल है और ये 3 टाइम कैंसिलेबल है। 6/6x इक्वल्स टू 1/4, कैंसिल हो गया। 1/x इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस ट्रांसफर करोगे x इक्वल्स टू 4। अब कहानी यहीं खत्म हो गई। अगर आपको x की वैल्यू पता है तो आप सॉल्व कर लें, इसको इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए हमारे पास जो मानिक था का टाइम था 3x, राहुल था उसका टाइम था 6x,
का टाइम था 2x, x इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12, 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8। सभी का अलग अलग डेज आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आया, ये उलझा सकता है आपको, उलझे नहीं आप। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ए जो है किसी भी वर्क को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट। बी इज 60% मोर, मतलब क्या हुआ कि जितनी देर में ए 100 वर्क करता है उतनी देर में बी 60% ज्यादा वर्क कर सकता है। मतलब अगर मैं वर्क का रेशो कैलकुलेट करूं, देन ए रेशो बी, वर्क का रेशो क्या होगा, अगर ए 100 वर्क करता है तो बी 160 वर्क करेगा। तो कैंसिल करें जरा, 2 5 जा 2 8 जा, मतलब the ratio of their work or their speed is 5:8, and I told you that there is the inverse relation between the ratio of time and ratio of speed. If the ratio of their work is 5:8, then the ratio of their time will be 8:5। जो ए और बी के टाइम का रेशियो होगा वो 8:5 होगा। और हमें क्वेश्चन में पता है कि ए कितना टाइम ले रहा है, 12, मतलब 12 जो है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें 5 कैलकुलेट करना है, तो जिसके इक्वल है से डिवाइड करिए, जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई। 4 के टेबल से कैंसिलेबल है ये सभी चीज। 15/2 7.5 निकलेगा या 7 1/2, वो तो हमारे ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। डेसिमल में आंसर दिया हो सकता है, आवर्स में भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है, मिनट सेकंड कुछ भी दिया हो सकता है, लेकिन ये रहेगा 7.5 की रेंज। तो ये क्वेश्चन ईजी था, लेकिन अगर हमें समझ नहीं आया तो हम 60% में और रेशियो में कहीं समझ भी सकते हैं। होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन जो है ये एक बार पूछे, ए कैन डू अ पीस वर्क इन 80 डेज। वर्क हमें पता है 80 डेज मतलब 1/80, 1 डेज वर्क। ही वर्क 8 8 फॉर 10 डेज, 10 दिनों तक काम किया। 1 डेज वर्क 1/80 है, तो 10 डेज वर्क कितना होगा, 10/8, 1/8। हाँ, वर्क ए ने कंप्लीट कर दिया है और कितने दिनों में कंप्लीट किया है, 10 डेज। देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब 1/8 कंप्लीटेड है, रिमेनिंग वर्क कैसे निकालना बताया था मैंने। 8 में से 1 कंप्लीट हो चुका है, मतलब कितना बचा होगा, 7/8। टोटल 8 वर्क में से 7 हमारे पास बचा हुआ हो। उसके बाद तो ये रिमेनिंग वर्क है वो बी ने अकेले कंप्लीट किया है 42 डेज में। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि अब हमें बी का कैलकुलेट करना है, तो क्या करो आप, 7/8, 7/8 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई, तो उल्टा हो जाएगा। होगा ये 7 6 जा 6 8 जा 48 का मतलब ये है बी अगर अकेला उस काम को करेगा तो 48 डेज में करेगा, और ए अगर अकेला कर रहा था तो 80 डेज में कर रहा था। अब क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मच टाइम विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। दोनों साथ काम करें तो कितने दिन में होगा। ए इज 1 डेज वर्क प्लस बी इज 1 डेज वर्क, इन दोनों का सम कर दीजिए। सम के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आई थिंक आएगा 240। 3 टाइम कैंसिलेबल है और इस पे 5 टाइम कैंसिलेबल होगा, मतलब 8/240, और इसको कैंसिल करें तो 1/30। ये अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, इनका 1 डेज वर्क 1/30 आएगा। इसका मतलब टोटल ये दोनों मिलकर 30 डेज में इस काम को कंप्लीट। समझ में आ गया हो। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कोई 2 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई बंदा पहले छोड़ गया है, कोई बंदा बाद में छोड़ गया, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छे क्वेश्चन है। इनको अगर आप वीडियो को रिपीट करेंगे और इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जैसे चले। ए कैन डू अ पीस वर्क इन 10 डेज, तो ए का वर्क तो हमें पता चल गया 1/10। बी कैन डू इन 20 डेज, हमें बी का भी पता चल गया 20 डेज। दे वर्क टुगेदर, तो 1/10 प्लस 1/20, इनका जो वर्क निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास 3/20। मतलब दोनों अगर मिलकर काम करते हैं एक दिन में 3/20 वर्क। दे वर्क टुगेदर बट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब हमारा काम कंप्लीट होना था उसके 2 दिन पहले ही ए ने वर्क छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज,
वॉज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ है ये आपको देखना है। ये समझाना चाहता हूँ, अगर ए ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया तो उन 2 दिनों में सिर्फ किसने काम किया होगा, बी ने। इन लास्ट 2 days ओनली बी वर्क्स, आखिरी के 2 दिनों में सिर्फ बी ने काम किया है, तो बीज 2 days वर्क, इन्हें 2 दिन में कितना काम किया होगा, बी का एक दिन का काम कितना है 1/20, तो 2 days का काम कितना होगा 2/20, 2/20 मीन्स 1/10, इतना वर्क 2 दिनों में सिर्फ बी ने किया है। इसका मतलब ये है कि बाकी का जो 9/10 वर्क है ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, कितने दिनों में किया होगा, उसके लिए क्या करें, ये वो रिमेनिंग वर्क है जो ए और बी ने किया है, तो इसको ए और बी के 1 days वर्क से डिवाइड कर दीजिए। 9/10 डिवाइडेड बाय 3/20, 9/10 3/20 तो क्या हो जाएगा 20/3, ठीक है, कैंसिल हो गया, 2 3 2 6। समझ गए हैं आप बात को कि जो 9/10 वर्क था जो ए और बी ने मिलकर किया था वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है 6 days में, और ये जो 1/10 वर्क है ये बी ने अकेले किया है, कितने दिनों में कंप्लीट किया था लास्ट के 2 days में, तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, टोटल वर्क 8 days में कंप्लीट हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको इसको समझना पड़ेगा, रिपीट करोगे बार बार इसको देखोगे 2-3 बार वीडियो तो मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। ये बहुत बहुत ही खराब कैटेगरी का क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, ए का तो आपको टाइम पता चल गया 1/10, बी कैन कंप्लीट इन 12 days, आपको बी का पता पड़ गया 12 days, सी कैन कंप्लीट इन 15 days, सी का पता चल गया 1/15 days। समझ गए बात को, ऑल देम बिगिन वर्क टुगेदर, सब एक साथ काम कर रहे हैं, सबको प्लस कर लें ताकि 1 days वर्क पता चले, कि आपका एलसीएम आएगा 6 5 4 3/60 1/4, if they are working together then 1 day's work will be 1/4, तीनों एक साथ काम करेंगे तो आपका एक दिन में 1/4 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ऑल ऑफ देम बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days, मतलब शुरू के 2 दिन के बाद ए चला गया, तो मेरे भाई 2 दिन तक, शुरू के 2 दिन तक तो किस किस ने काम किया होगा, ए बी सी तीनों ने ही काम किया होगा, उसके बाद कौन चला गया ए, तो बाकी का जो टाइम होगा वो किसने काम किया होगा, बी एंड सी ने। एंड 3 days बिफोर द कंप्लीशन, काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी भी छोड़कर चला गया होगा, मतलब इस पीरियड में काम सिर्फ किसने किया होगा, सी ने। ये हमें शुरू के 2 दिन के बारे में जानकारी पता है, ये तीनों ने किया है, लास्ट के 3 दिनों के बारे में जानकारी पता है, ये सिर्फ सी ने किया है, बीच का वर्क हम निकाल लेंगे कैसे ना कैसे, और वो वर्क बी और सी ने किया हो, तो समझते चले आप लोग। ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं, तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो 1 डे में 1/4 वर्क होता है, लेकिन इन तीनों ने 2 दिन तक मिलकर काम किया था, मतलब काम कितना कंप्लीट हो गया इनका 2/4, 2/4 मीन्स कितना वर्क कंप्लीट हो गया, 1/2 वर्क कंप्लीट हो गया, कितने दिनों में, शुरू के 2 दिनों में ये काम कर, लास्ट में देखें सी काम कर रहा है अकेला, सी 1 days वर्क ऑफ सी इज 1/15, सी का एक दिन का काम 1/15, 3 days वर्क किया है तो 3 days का वर्क कितना 3/15, मतलब 1/5, अब तक 1/2 और 1/5 इतना वर्क हो चुका है, तो हम ये देखेंगे अब तक कंप्लीट कितना हुआ है, कंप्लीट वर्क हुआ है 1/2 प्लस 1/5, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम इसका 10 आएगा 7/10, मतलब इतना वर्क तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। अब हमारे पास में जब इतना वर्क कंप्लीट हो गया, मतलब 10 में से 7 वर्क हमें पता चल गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा है हमारा 3/10, और ये 3/10 कौन सा वाला वर्क होगा, ये वाला वर्क होगा जो किसने, बी एंड सी ने वर्क किया, बस आपको ये पता चल गया रिमेनिंग वर्क निकल गया 3/10 बी और सी का, आपको पता करना है कि बी और सी का 1 days वर्क, बी प्लस सी डालना पड़ेगा, 1/12 प्लस 1/15 60 ही एलसीएम आएगा इसका, 5 प्लस 9/60 आएगा। अब हो गया रिमेनिंग वर्क है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 3/10 को डिवाइड करेंगे 9/60 से, मीन 60/9 आ जाए, 0 0 3 3 जा और 3 2 जा, मतलब कहने का है कि बी और सी ने जो बीच में काम किया वो कितने दिन काम किया, 2 days ये काम चला है, 3 days ये काम चला है, 2 days ये काम चला, 4 3 7, फाइनली जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है 7 days, मतलब कुल इन तीनों ने 7 दिन में काम किया,
बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन, लेकिन आप इसको रिपीट करोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैंने जब आपको नोट्स समझाए थे लास्ट लेक्चर में तब भी समझाया था, नोट्स इजी है, क्वेश्चन आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि सोच नहीं पाता है स्टूडेंट कि कब क्या करना है। मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो समझा दिए। अब आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से रिपीट कीजिए और रिपीट करने सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो में कोई डाउट आ रहा है तो पहले उसको क्लियर कर लेना, नहीं आ रहा है सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करना है आपको, फिर उसके डाउट